Hello students, today we'll start your chapter number 2. Name of the chapter is The All American Slob. It is written by Lindsay Namioka. Lindsay Namioka is a Chinese-born American writer of books for young adults and children. She writes mostly about China and Chinese American families. In this story, The All American Slob, a Chinese girl learns that people can share similarities even when they appear very different at first. Before starting the chapter, we'll do this little warm up. In this, you have to make a record of food items you usually eat by writing their names in the space given below. Number 1, breakfast. What you eat for breakfast? Lunch and dinner. You have to make this list in your notebook, what you eat for breakfast, lunch and dinner. Okay, now we'll start the chapter. The first time our family was invited out to dinner in America, we disgraced ourselves while eating celery. यहाँ पे एक गर्ल है एंड हर सरनेम इज़ लिन, LIN. ठीक है जी. इसकी फैमिली को अमेरिका में एक घर में डिनर पे इनवाइट किया है एंड शी इज सेइंग वी डिसग्रेस्ड आवरसेल्फ. डिसग्रेस्ड होता है कि अपनी बेइज्जती करवा ली. कैसे? जिस तरह से हम सेलरी खा रहे थे. सेलरी इज़ अ वेजिटेबल. We had immigrated to this country from China and during our early days here we had a hard time with American table manners. वो बोल रही है कि हम अभी अभी चाइना से आए थे और यहाँ आकर जब हमारे शुरुआत के दिन थे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ अमेरिकन टेबल मैनर्स सीखना, क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं उनकी टेबल मैनर्स कुछ और हैं. वो और तरीके से बैठ के खाना खाते हैं, उनकी मैनर्स और हैं और हमारी मैनर्स उनसे बिल्कुल अलग हैं जो बिल्कुल मैच नहीं करती. In China, we never ate celery raw or any other kind of vegetable raw. She is talking. चाइना में उन्होंने कभी भी जो सेलरी थी वो रॉ मीन्स कच्ची नहीं खाई. सिर्फ सेलरी नहीं और भी जो बाकी वेजिटेबल्स थे वो कभी भी कच्चे नहीं खाए थे. वी ऑलवेज हैड टू डिसइनफेक्ट द वेजिटेबल्स इन बॉइलिंग वाटर फर्स्ट. वो सबसे पहले उसको डिसइनफेक्ट करते थे, मीन्स बीच में जो जर्म्स हैं वो किल करते थे. कैसे किल करते थे? उसको बॉइलिंग वाटर में डाल के. When we were presented with our first relish tray, the raw celery caught us unprepared. और जब पहली बार हमारे सामने खाने की ट्रे आई अमेरिकन घर में तो सबसे पहले हमें क्या नज़र आया? एक रॉ सेलरी. रॉ मीन्स कच्ची सेलरी हमारे सामने नज़र आई जिसके लिए हम अनप्रिपेयर्ड थे, रेडी नहीं थे, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि हमें कच्चा खाना खाने को दिया जाएगा. वी हैड बीन इन्वाइटेड टू डिनर बाय आर नेबर्स. लिंस को किसने इन्वाइट किया था? उनके नेबर्स ने, द ग्लीसन्स. उनका सरनेम था ग्लीसन्स. आफ्टर अराइविंग एट द हाउस वी शुक हैंड्स विद आवर होस्ट एंड पैक्ड आवरसेल्व्स इनटू अ सोफा. एंटर होते ही हमने जो होस्ट मीन्स ग्लीसन फैमिली है उनके साथ हाथ मिलाया और हम सोफ़ा पे बैठ गए. As our family of 4 sat stiffly in a row, my younger brother and I stole glances at our parents for a clue as to what to do next. जैसे ही हम एक लाइन में सब बैठे थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स हम चारों, और मैं और मेरा छोटा भाई बार बार मेरे पेरेंट्स को देख रहे थे ताकि हमें उनसे पता चले कि अब हमें आगे क्या करना है, क्योंकि हमें पता नहीं था. अब यहाँ आकर बैठ गए हैं, अब क्या करेंगे. तो हम बार बार अपने पेरेंट्स की ओर देख रहे थे कि वो हमें शायद इशारा करके कुछ बताएंगे कि अब हमें क्या करना है. मिसेस ग्लीसन ऑफर्ड द रेलिश ट्रे टू मदर. मिसेस ग्लीसन ने जो खाने की ट्रे थी वो मदर को ऑफर की. द ट्रे लुक्ड प्रिटी. ट्रे जो थी वो बहुत अच्छी लग रही थी. विद इट्स टाइनी रेड रेडिशेस, कर्ली स्टिक्स ऑफ कैरेट्स, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक्स ऑफ पेल ग्रीन सेलरी, जिसमें रेडिशेस थी, कैरेट्स थी और ग्रीन सेलरी थी. Do try some of the celery, Mrs. Lynn, she said. It is from a local farmer and it is sweet. तो उसने क्या बोला मिसेस ग्लीसन ने कि सेलरी ज़रूर ट्राई करना, ये हम लोकल फार्मर से लाए हैं एंड इट इज़ वेरी स्वीट. मदर पिक्ड अप वन ऑफ द ग्रीन स्टॉक्स एंड फादर फॉलोड सूट. जैसे ही मदर ने एक स्टॉक मीन्स एक टहनी उठा ली सेलरी की, फादर ने उनको फॉलो किया, फादर ने भी एक उठा ली. देन आई पिक्ड अप अ स्टॉक एंड माई ब्रदर डिड टू. फिर मैंने भी उठा लिया और मेरे ब्रदर ने भी. सो वी सैट ईच विद अ स्टॉक ऑफ सेलरी इन अवर राइट हैंड. हम वहाँ बैठे रहे और हमारे सबके राइट हैंड में एक स्टॉक था सेलरी का. मिसेस ग्लीसन केप्ट स्माइलिंग. वुड यू लाइक टू ट्राई सम ऑफ द डिप, मिसेस लिन? इट इज़ माई ओन रेसिपी. तो अब मिसेस ग्लीसन जो है वो हंसती रही, स्माइल करती रही हमें देखकर, और उसने मेरे मम्मा से क्या पूछा कि आप कुछ डिप
डिप इज अ लिक्विड जिसमें कोई चीज़ डिप करके खाते हैं, सॉर्ट ऑफ चटनी। इट्स माई ऑन रेसिपी, और फिर उसने बताया कि मेरी खुद की रेसिपी है, मैंने खुद बनाई है। इसमें क्या क्या डाला है, सोर क्रीम एंड अनियन फ्लेक्स विद अ डैश ऑफ टबेस्को सॉस, जिसमें थोड़ी सी टबेस्को सॉस डाली है और उसको मिक्स किया है क्रीम के साथ और अनियन फ्लेक्स के साथ। मोस्ट चाइनीज डोंट केयर फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, चाइनीज जो है वो डेयरी प्रोडक्ट इज जो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जो डेयरी से मिलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं खाते। एंड इन दोज डेज आई वॉजेंट इवन रेडी टू ड्रिंक फ्रेश मिल्क, और ये वो दिन थे जब मैं फ्रेश मिल्क भी नहीं पीना चाहती थी। सॉर क्रीम साउंडेड परफेक्टली रिवोल्टिंग, और रिवोल्टिंग इज बहुत बुरा लगा मुझे ये आइडिया। अवर फैमिली शुक आवर हेड्स इन यूनिसन, यूनिसन मतलब एक साथ हम सब ने सर लाया कि हमें नहीं चाहिए। मिसेस ग्लीसन वेंट ऑफ विद द रेलिश ट्रे टू द अदर गेस्ट, मिसेस ग्लीसन ट्रे लेकर चली गई दूसरे गेस्ट के पास। एंड वी केयरफुली वॉच टू सी व्हाट दे डिड, और हम ध्यान से देखते रहे कि बाकी गेस्ट क्या करेंगे। एवरीवन सीम टू ईट द रॉ वेजिटेबल क्वाइट हैप्पीली, सब लोग, हमें ऐसा लग रहा था कि कच्ची सब्जियां बहुत खुशी से खा रहे हैं। मदर टुक अ बाइट ऑफ हर सैलरी क्रंच, इट्स नॉट बैड शी विस्पर्ड, सबसे पहले उसकी मदर ने सैलरी का एक पीस खाया, बाइट ली, एंड उसने क्या बोला, इट्स नॉट बैड, कि इतनी बुरी भी नहीं है, अच्छी है। फादर टुक अ बाइट ऑफ हिज सैलरी क्रंच, इट इज गुड ही सेड लुकिंग सरप्राइज, फादर ने जब अपनी बाइट ली वो बहुत सरप्राइज हो गए क्योंकि उन्हें भी अच्छी लगी थी। आई टुक अ बाइट देन माई ब्रदर क्रंच क्रंच, इट वॉज मोर देन गुड, इट वॉज डिलिशियस, फिर मैंने बाइट ली। द नरेटर इज सेइंग आई टुक द बाइट, उसके बाद मेरे ब्रदर ने बाइट ली। क्रंच क्रंच इज द साउंड ऑफ द ईटिंग सैलरी, और ये अच्छे से भी बहुत अच्छा था। इट वॉज डिलिशियस, बहुत यम्मी था। रॉ सैलरी हैड अ स्लाइट स्पार्कल, अ जिंगी टेस्ट दैट यू डोंट गेट इन कुक्ड सैलरी, और जो कच्ची सैलरी है उसमें एक अलग सा ही टेस्ट है जो हमें इसको कुक करके नहीं मिलता। When Mrs. Gleason came around with relish tray, we each took one stalk of celery. जब मिसेस ग्लीसन फिर से ट्रे लेके आई, हम सब ने एक एक सैलरी की स्टॉक उठा ली, एक्सेप्ट माई ब्रदर, मेरे ब्रदर के बिना। ही टुक टू, उसने 2 उठा ली थी, जहाँ हम सब ने एक एक स्टॉक उठाई, मेरे ब्रदर ने 2 उठा ली, उसे इतनी पसंद आई थी। There was only one problem. Long strings ran through the length of the stalk and they got caught in my teeth. सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि जो स्टॉक है उसके साथ साथ जो स्ट्रिंग्स लगी हुई थी वो मेरे दांत में फंस रही थी, अटक रही थी। When I help my mother in the kitchen, I always pull the strings out before slicing celery. और जब भी मैं अपनी मदर को किचन में हेल्प करती हूँ, सबसे पहले सैलरी स्लाइस करते हुए जो उसके स्ट्रिंग्स हैं मैं वो निकालती हूँ। आई पुल द स्ट्रिंग्स आउट ऑफ माई स्टॉक, और अभी खाने के टाइम पे क्या किया मैंने, अपने स्टॉक में से स्ट्रिंग उसको निकाल दिया, जिससे आवाज़ आई जिप। माई ब्रदर फॉलोड सूट, और मेरे ब्रदर ने मुझे फॉलो किया, फिर से आवाज़ आई जिप। टू माई लेफ्ट माई पेरेंट्स वर टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन स्टॉक्स, जिप जिप जिप। और फिर मैंने लेफ्ट में देखा तो मेरे पेरेंट्स भी अपनी स्टॉक्स को ऐसे ही निकाल रहे थे, उन्होंने भी सारी स्ट्रिंग को है वो निकाल दिया। Suddenly I realized that there was dead silence except for our zipping. Suddenly हमने रियलाइज़ किया कि पूरे रूम में बिल्कुल शांति है। को जो आवाज़ आ रही थी वो क्या थी, हमारी जो हमने स्टिंग जो है वो निकाली, जिसकी जिप की आवाज़ आई, वो साउंड आ रही थी। Looking up, I saw that the eyes of everyone in the room were on our family. जब मैं ऊपर देखा तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ सब लोग जो हैं सब किसे देख रहे हैं, सबकी आंखें मेरी फैमिली के ऊपर ही हैं। Mr. and Mrs. Gleason, their daughter Meg, who was my friend, and their neighbors, the Beddles, they were all staring at us as we busily pulled the string out of our celery. Mr. and Mrs. Gleason, जिनके घर वो गए हैं खाना खाने, उनकी डॉटर मैग जो मेरी फ्रेंड थी, और उसके जो नेबर्स थे बेडल्स, वो हमारी तरफ घूर घूर के देख रहे थे जब हम बिजी थे अपनी सैलरी से स्ट्रिंग निकालने में। That wasn't the end of it. Mrs. Gleason announced that dinner was served and invited us to dining table. ये एंड नहीं हुआ था। मिसेस ग्लीसन ने क्या बोला, डिनर सर्व कर दिया है और हमें डाइनिंग टेबल पे बुला लिया। It was lavishly covered with platters of food. उसको बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था प्लेटर्स के साथ, बट वी couldn't see any chair around the table. पर टेबल के आसपास हमें कोई चेयर नहीं नज़र आई। So we hopefully carried up some dining chairs and sat down. तो हमने खुद चेयर्स उठाकर आगे रख ली और हम बैठ गए। ऑल द अदर गेस्ट जस्ट स्टूड देयर, बाकी के सारे गेस्ट खड़े रहे। हम फटाफट चेयर लगा के बैठ गए, बाकी सब गेस्ट वहाँ पे खड़े रहे।
Mrs. Gleason bent down and whispered to us, "This is the buffet dinner." मिसेस ग्लिसन झुकी थोड़ा सा और हमसे क्या बोला कि ये बफे डिनर है. यू हेल्प योर सेल्फ टू सम फूड एंड ईट इट इन द लिविंग रूम. आप खुद जाकर वहाँ से खाना लेके आओगे और फिर लिविंग रूम में जाकर खा लोगे. आर फैमिली बीट अ रिट्रीट बैक टू द सोफा एज आई चेस्ड बाय एनिमी सोल्जर. और फिर हमने जल्दी से जो अपनी सीट है वो वापस ले ली सोफ़ा के ऊपर. For the rest of the evening, too mortified to go back to the dining table, I nursed a bit of potato salad on my plate. वो बोल रही है कि अब जब बाकी पूरी इवनिंग थी मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही थी. मोटिफाइड इज़ एम्बेरसमेंट कि फिर से मैं डाइनिंग टेबल पे जाऊँ. इसलिए जो मेरी प्लेट में थोड़ा सैलड पड़ा था मैं बस वही खाती रही. मैं वापस और कुछ लेने ही नहीं गई. The next day, Meg and I got on the school bus together. I wasn't sure how she would feel about me after the spectacle of our family made at the party. वो बोल रही है अगले दिन जब मैं और मैग बस पे चढ़े तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि पता नहीं मैग कैसे रिएक्ट करेगी जो कल मैंने और मेरी फैमिली ने इतना प्रॉब्लम क्रिएट की जो भी हुआ कल उनके घर में पार्टी के लिए. But she was just the same as usual. The only reference she made to the party was thanks for coming last night. पर वो बिल्कुल सेम थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया. उसने बस उस दिन के बारे में एक चीज़ बोली कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम खाने पे आई. दैट यू केम लास्ट नाइट, उसके लिए थैंक यू. होप यू एंड योर फॉक्स गॉट इनफ टू ईट. आई होप तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को खाना अच्छे से मिल गया. यू सर्टनली डिडंट टेक मच. तुमने मुझे लगता है ज़्यादा नहीं खाया. मोम नेवर ट्राइज टू फिगर आउट हाउ मच फूड टू प्रिपेयर. और मेरी मोम कभी ट्राई नहीं करती देखना कि कितना खाना बनाना है. शी जस्ट पुट्स एवरीथिंग ऑन द टेबल एंड होप्स फॉर द बेस्ट. वो बस सब कुछ इकट्ठा करके टेबल पे बना के रख देती हैं. जिसको पूरा आ गया, बच गया तो बच गया, ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया. मेरे मम्मा ध्यान नहीं देते कि काउंट करके मेजर करके बनाना है. आई बिगिन टू रिलैक्स. द ग्लीसन्स डिनर पार्टी वॉजंट सो डिफरेंट फ्रॉम अ चाइनीज़ मील आफ्टर ऑल. अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील किया. ग्लीसन की डिनर पार्टी चाइनीज़ मील से ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी. माई मदर ऑल्सो पुट्स एवरीथिंग ऑन द टेबल एंड होप्स फॉर द बेस्ट. मेरी मदर भी बिल्कुल वैसे हैं, वो सब चीज़ें टेबल पे रख देती हैं, बस होप कर दी है बेस्ट के लिए कि सबको प्लीज़ पूरा आ जाए, ये होप करती हैं. मैग वॉज द फर्स्ट फ्रेंड आई हैड मेड आफ्टर वी केम टू अमेरिका. मैग मेरी फर्स्ट फ्रेंड थी जब मैंने बनाई थी अमेरिका आकर. आई इवेंचुअली गॉट अक्वेंटेड विद अ फ्यू अदर किड्स इन द स्कूल. धीरे धीरे अक्वेंटेड होता है जान पहचान. मेरी और भी किड्स हैं जो स्कूल में, उनके साथ जान पहचान हो गई थी. बट मैग वॉज स्टिल द ओनली रियल फ्रेंड आई हैड. पर सिर्फ एक रियल फ्रेंड थी मेरी अमेरिका में एंड दैट वॉज मैग. सो टुडे विल डू टिल हेयर. यहाँ तक बच्चे आप सबको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ डू शेयर योर प्रॉब्लम्स विद अस एंड विल डू द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट डे. थैंक यू.